कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। अध्याय 12 मनोविकार। मानव के कर्म जब अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान से प्रभावित होते हैं तो अधर्म युक्त होते हैं। अतः अविद्या से ग्रस्त मानव पाप कर्मों को ही करता चला जाता है। वर्तमान जीवन में मानव के कर्मों पर दो बातों का प्रभाव रहता है। प्रथम, उस द्वारा अर्जित ज्ञान या अज्ञान का, तथा द्वितीय, उसके अपने चित्त के संस्कारों का। इन दोनों के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों द्वारा उसके तथा अन्यों के प्रति किए जाने वाले कर्म, सामाजिक परिस्थितियां तथा सामाजिक एवं पारिवारिक संगति आदि भी उसके कर्मों को प्रभावित करते हैं। चित्त के संस्कार हमारे पूर्व जन्मों तथा वर्तमान जन्म के कर्मों से बनते हैं। ये संस्कार शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे जीव के कर्म होते हैं वैसे वैसे ही ये संस्कार बनते रहते हैं। शुभ संस्कारों से प्रभावित शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर तथा शुभ संगति को पाकर व्यक्ति शुभ कर्म करता हुआ मुक्ति के मार्ग पर भी अग्रसर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अशुभ संस्कारों से प्रभावित अज्ञान या अविद्या से ग्रस्त तथा कुसंगति को प्राप्त कर व्यक्ति अशुभ कर्मों में लगकर वर्तमान जीवन के साथ आगे के भावी जन्मों को भी दुखप्रद बना लेता है। कई बार शुभ संस्कारों के होते हुए भी व्यक्ति सम्यक ज्ञान न प्राप्त कर पाने के कारण या कुसंगति को प्राप्त होकर वर्तमान जीवन में अशुभ कर्मों को करने लग जाता है और जीवन में दुखों को प्राप्त करता है। वहीं दूसरी ओर अपने अशुभ संस्कारों के होते हुए भी व्यक्ति वर्तमान जीवन में शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर या सुसंगति से शुभ कर्मों के मार्ग पर चल पड़ता है। इस प्रकार चित्त के संस्कारों का प्राबल्य अथवा वर्तमान जीवन में प्राप्त विद्या या अविद्या का प्रभाव तथा अपने आसपास के वातावरण में प्राप्त हुई सुसंगति या कुसंगति व्यक्ति को शुभ अथवा अशुभ कर्म करने को प्रेरित करते हैं। चित्त के संस्कारों तथा वृत्तियों का वर्तमान जीवन के कर्मों पर प्रभाव तो पड़ता ही है। शुभ संस्कार मन के शुभ संकल्प तथा अशुभ संस्कार मन के विकार के रूप में प्रकट होते हैं। परंतु इसके साथ वर्तमान जीवन में अर्जित ज्ञान या अज्ञान तथा संगति भी कर्मों को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। कभी कभी यह चित्त के संस्कारों को भी निष्क्रिय कर देते हैं और व्यक्ति अपने पूर्व अर्जित संस्कारों से विपरीत कर्म करने लगता है। यदि शुभ संस्कारों के साथ वर्तमान जीवन में विद्या तथा सुसंगति भी मिल जाए तो जीवन का उत्थान ही संभव है। दूसरी ओर यदि पूर्व के अशुभ संस्कारों के साथ वर्तमान जीवन में अविद्या से ग्रस्त हो कुसंगति भी प्राप्त हो जाए तो विनाश को कौन रोक सकता है। मन के शुभ संकल्प स्वाध्याय, यज्ञ, दान, विद्या, धर्म में रुचि आदि के रूप में होते हैं जो मानव को शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। तथा दूसरी ओर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, हिंसा आदि के रूप में अशुभ विचार या विकार हैं जो मानव को अशुभ कर्मों में लगाते हैं। हमने कर्म मीमांसा अध्याय 7वें में जाना था कि हमारे वर्तमान जीवन के कर्म इन्हीं चित्त की वृत्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं और इन्हीं अशुभ वृत्तियों पर नियंत्रण पाने को कहा गया था। यही क्लिष्ट वृत्तियां ही व्यक्ति को अशुभ कर्मों की ओर मुख्यता से प्रेरित करती हैं। इस अध्याय में इन्हीं मनोविकारों का विशेषता से वर्णन किया जा रहा है जो मानव को पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं। योग दर्शन के भाष्यकार महर्षि व्यास जी भी पुण्यापुण्य कर्माशय का कारण काम, लोभ, मोह, क्रोध को ही कहते हैं। तत्र पुण्यापुण्य कर्माशयः काम, लोभ, मोह, क्रोध प्रभवः। योग दर्शन 2:12 पर भाष्य। अर्थात इस चित्त में पुण्य तथा पाप रूप कर्माशय काम, लोभ, मोह तथा क्रोध से उत्पन्न होता है। इस विषय में गीता में भी अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं
अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम् चरति पुरुषः अच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। गीता 3:36। हे कृष्ण, यह पुरुष इच्छा न करते हुए भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धये नमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्वेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानम् प्रजहिह्येनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम् मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवम् बुद्धेः परम् बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम् महाबाहो कामरूपम् दुरासदम्। तीसरा अध्याय गीता 37 से 43वें श्लोक तक। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध ही पाप की प्रवृत्ति के कारण है। यह सर्वभक्षी है। ये भोगों से कभी तृप्त नहीं होते। इन्हीं को पाप में जोड़ने वाला शत्रु जानो। जैसे अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण मैल से ढक जाता है, गर्भ आवरक झिल्ली से ढक जाता है, उसी प्रकार संसार भर का ज्ञान उस काम से ढक जाता है। हे अर्जुन, यह काम ज्ञानी का नित्य वैरी है। यह एक आग है जिसका पेट भरना कठिन है, क्योंकि जितना भोग भोगो कामाग्नि और बढ़ती जाती है। इसने ज्ञानियों के ज्ञान को ढांप रखा है। इस काम के 3 अधिष्ठान हैं, इंद्रिय, मन और बुद्धि। यह ज्ञान को ढककर इन 3 के द्वारा मति भ्रष्ट करता है, अर्थात उसकी इंद्रियां जहां आसक्त हो वहां विद्यमान गुणों की कल्पना कर लेती हैं। मन उसकी स्मृति से कल्पना के महल खड़े करता रहता है और बुद्धि बुरे काम को भी अच्छा सिद्ध करने के लिए युक्तियां ढूंढने लगती है। हे अर्जुन, पहले तो इंद्रियों को वश में करके पदार्थों के यथार्थ ज्ञान और उसके चिंतन तथा मनन से उपलब्ध ज्ञान दोनों को नष्ट करने वाले इस पापी को मार डाल। इस स्थूल शरीर से इंद्रियां सूक्ष्म हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है, जो इस शरीर रूप रथ का रथी है। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को सूक्ष्म, बलवान तथा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का स्वामी जानकर बुद्धि, मन और इंद्रिय रूपी दास दासियों को जीत कर इस दुर्जेय काम रूप शत्रु को मार डाल। काम, क्रोध, अभिमान आदि मनोविकारों से ग्रस्त व्यक्तियों को गीता में आसुरी संपदा वाला कहा गया है। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता। गीता 16वां अध्याय 4 एवं 5वें का आधा श्लोक। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी संपद के वायुमंडल में उत्पन्न हुए मनुष्य में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। दैवी संपद मोक्ष के लिए ले जाने वाली मानी गई है और आसुरी संपद बंधन के लिए।
आगे आसुरी संपद वाले मनुष्यों के बारे में बताते हुए कहा है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुराः शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् परस्पर संभूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। गीता 16वां अध्याय 7 से 12वें श्लोक तक। अर्थात असुर लोग कब किस प्रकार किस कर्म से किस अंश तक प्रवृत्त होना चाहिए और कब किस कर्म से निवृत्त होना चाहिए, यह कुछ नहीं जानते। न उनमें सत्य है, न सफाई है, न आचार के कोई नियम है। वे लोग सारे जगत को असत्य और अप्रतिष्ठित बताते हैं कि इसका कोई ईश्वर नहीं, यानी ईश्वर की सत्ता की तो बात ही दूर है। वे यहां तक कहते हैं कि जगत परस्पर संयोग से भी उत्पन्न नहीं हुआ, फिर कामजन्य तो वे क्या मानेंगे। वर्तमान काल में डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत भी इसी सोच पर आधारित है, जिसमें एक कोश के प्राणी अमीबा से ही सभी प्राणी जगत की उत्पत्ति मानी गई है। वे नष्टात्मा अल्पबुद्धि लोग इस दृष्टि पर दुराग्रही होकर उग्र कर्म हो जाते हैं और जगत के अहितकारी होकर जगत के नाश के लिए अपनी प्रभुता स्थापित करते हैं। दंभ, मान और मद से घिरे हुए वे कभी न पूरी होने वाली तृष्णा के वशीभूत होकर मूढ़ता से उल्टे उल्टे सिद्धांत मानकर अपवित्र व्रत धारण करके संसार में प्रवृत्त होते हैं। नाना प्रकार के भोगों की अपरिमेय चिंता में फंसे हुए, जो कि प्रलय तक अथवा मृत्यु के साथ ही समाप्त होगी, कामों के उपभोग से परे जिनका कोई ध्येय नहीं और इस संसार में जो विषय सुख भोग लिया वही सब कुछ है, इससे परे कुछ नहीं, ऐसा जो हृदय में निश्चय कर चुके हैं। सैकड़ों प्रकार की आशाओं के पाश में बंधे हुए काम क्रोध की पूर्ति में लगा रहना ही जिनका परम ध्येय है, और काम क्रोध की वासना पूर्ति के लिए जो अन्याय से धन बटोरने में लगे रहते हैं, वे असुर प्रकृति के लोग अज्ञान में पड़कर किस प्रकार कामनाओं के चक्र में पड़े रहते हैं, इसके बारे में कहा है। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः अनेक चित्त विभ्रान्ता मोहजाल समावृताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चौ आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। गीता 16वां अध्याय 13 से लेकर 17वें श्लोक तक। भावार्थ, यह कुछ मैंने पा लिया, इस मनोरथ को अब मैं पूरा करूंगा, यह मेरे पास है, इतना धन मेरे पास और हो जाएगा। यह शत्रु मैंने मार ही लिया, दूसरों को भी मार डालूंगा। मैं प्रभुता वाला हूं, मैं भोग संपन्न हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं बड़ा धनाढ्य हूं, खानदानी आदमी हूं, मेरे बराबर और कौन है। मैं खूब गुटबंदी करूंगा, खूब लुटाऊंगा, खूब मौज उड़ाऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से विमोहित रहते हैं।
रोज नए से नया मजा ढूंढने में उसका चित्त भटकता रहता है, मोह जाल में घिरे रहते हैं, रात दिन काम वासना की तृप्ति में जुटे रहते हैं और अपवित्र नरकमय जीवन में दिन पर दिन गिरावट की ओर बढ़ते जाते हैं। अपनी अकड़ में फूले हुए तने हुए धन और मान के मद में चूर वे लोग दिखावे के कारण विधि की परवाह न करके इस प्रकार यज्ञ करते हैं जिससे उनकी वाह वाह सुनने की वासना तृप्त हो जाए। इस प्रकार के लोग अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से भरे हुए होकर भी सद्मार्ग पर चलने वाले से द्वेष करते और ईर्ष्यावश होकर उनके काम में रोड़े अटकाते हैं। ऐसे लोगों की क्या गति होती है? ऐसे लोग जन्म भर इसी आसुरी प्रकृति में लगे रहकर मृत्यु के उपरांत आसुरी योनियों में जाते हैं और दुख भोगते रहते हैं। अतः कहा गया है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत्। गीता 16वां अध्याय 21वां श्लोक। काम, क्रोध और लोभ ये तीन आत्मा को नष्ट करने वाले नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। मनुस्मृति में भी काम और क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हुए कहा है, दश काम समुत्थानि तथाष्टौ क्रोधजानि च व्यसनानि दुरन्तानि प्रयत्नेन विवर्जयेत्। कामजेषु प्रसक्तो हि व्यसनेषु महीपतिः वियुज्यतेऽर्थधर्माभ्याम् क्रोधजेष्वात्मनैव तु। मृगयाक्षो दिवा स्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः तौर्यत्रिकम् वृथाट्या च कामजो दशको गणः। पैशून्यम् साहसम् द्रोह ईर्ष्यासूयार्थदूषणम् वाग्दण्डजम् च पारुष्यम् क्रोधजोऽपि गणोष्टकः। द्वयोरप्येतयोर्मूलम् यम् सर्वे कवयो विदुः तम् यत्नेन जयेल्लोभम् तज्जावेतावुभौ गणौ। पानमक्षाः स्त्रियश्चैव मृगया च यथाक्रमम् एतत् कष्टतमम् विद्यात् चतुष्कम् कामजे गणे। दण्डस्य पातनम् चैव वाक्पारुष्यार्थदूषणे क्रोधजेऽपि गणे विद्यात् कष्टमेतत्त्रिकम् सदा। सप्तकस्यास्य वर्गस्य सर्वत्रैवानुषङ्गिणः पूर्वम् गुरुतरम् विद्याद्व्यसनमात्मवान्। व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनम् कष्टमुच्यते। व्यसन्यधोधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृतः। मनुस्मृति 7वां अध्याय 45 से लेके 53वें श्लोक तक। अर्थात दृढ़ोत्साही होकर जो काम के 10 और क्रोध से 8 दुष्ट व्यसन हैं कि जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकलता है, उनको प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे। क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए 10 दुष्ट व्यसनों में फंसता है, वह अर्थ अर्थात राज्य धन आदि और धर्म से रहित हो जाता है, और जो क्रोध से उत्पन्न हुए 8 बुरे व्यसनों में फंसता है, वह शरीर से भी रहित हो जाता है। अब यहाँ यह अर्थ केवल राजा के लिए न होकर समस्त मनुष्यों के लिए भी है कि काम और क्रोध में फंसकर मनुष्य भी उन्हीं दोषों और हानियों को प्राप्त होता है जिसको राजा प्राप्त करता है। आगे मनु जी महाराज 7वें अध्याय के 52वें श्लोक में इन व्यसनों को मानव मात्र के लिए दुखदायी बताते हैं। काम से उत्पन्न व्यसन गिनाते हुए कहा, मृगया अर्थात शिकार खेलना, अक्ष अर्थात चौपड़ यानी जुआ खेलना, दिन में सोना, काम कथा व दूसरे की निंदा किया करना, स्त्रियों को अतिसंग, मादक द्रव्य अर्थात मद्य, अफीम, भांग, गांजा, चरस आदि का सेवन, गान बजाना, नाचना व नाच करना, सुनना और देखना, वृथा इधर उधर घूमते रहना, ये 10 काम से उत्पन्न व्यसन है। क्रोध से उत्पन्न व्यसन गिनाते हुए कहा, पैशून्य अर्थात चुगली करना, बिना विचारे बलात्कार से किसी स्त्री के साथ बुरा काम करना, द्रोह रखना, ईर्ष्या अर्थात दूसरे की बड़ाई व उन्नति देखकर जलना,
असूया दोषों में गुण, गुणों में दोषारोपण करना, अर्थदूषण अर्थात अधर्मयुक्त बुरे कामों में धन आदि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध के कड़ा वचन व विशेष दंड देना, ये 8 दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं। जो सब विद्वान लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उस लोभ को प्रयत्न से छोड़ देवे। महाराज मनु लोभ को काम और क्रोध का भी मूल मानते हैं। काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण, एक मद्य आदि अर्थात मादक द्रव्यों का सेवन, दूसरा पासों आदि से जुआ खेलना, तीसरा स्त्रियों का विशेष संग और चौथा मृगया यानी शिकार खेलना या निर्दोष प्राणियों को मारना, ये 4 महादुष्ट व्यसन हैं। और क्रोधजों में बिना विचारे अपराध का दंड देना, कठोर वचन बोलना और धन आदि का अन्याय में खर्च करना, ये 3 क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुखदायक दोष हैं। इन 7 प्रकार के दुर्गुणों के वर्ग में जो सब स्थानों पर सब मनुष्यों में पाए जाते हैं, आत्मा की उन्नति चाहने वाले विद्वान पहले पहले व्यसन को अधिक कष्टप्रद समझें। अर्थात सबसे अधिक कष्टप्रद मद्य आदि मादक द्रव्यों का सेवन है। इससे यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष हैं वह अधिक जिएगा तो अधिक अधिक पाप करके नीच नीच गति अर्थात अधिक अधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा, और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जाएगा तो भी सुख को प्राप्त होता जाएगा। इसलिए विशेष राजा को और सब मनुष्यों को भी उचित है कि मृगया और मद्यपान आदि दुष्ट कामों में न फंसे और दुष्ट व्यसनों से पृथक होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करे। सत्यार्थ प्रकाश, छठा समुल्लास। इस प्रकार व्यसन और मृत्यु में से मृत्यु को ही अधिक अच्छा और व्यसन को अधिक कष्टदायक कहा गया है, क्योंकि व्यसन रहित मरने पर परजन्म में सुख और व्यसनी होकर मरने से दुख ही दुख प्राप्त होगा। हम तो यहां तक कहेंगे कि काम, क्रोध, लोभ के साथ मन की अन्य विकृतियां, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि प्रवृत्तियों को भी त्याग देना चाहिए, अन्यथा कल्याण का मार्ग नहीं मिल सकता। मनुस्मृति और गीता आदि ग्रंथों में मुख्य मनोविकार तो काम, क्रोध और लोभ गिनाए हैं, परंतु मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आदि अन्य विकारों से ग्रस्त मानव अशुभ कर्मों की ओर ही झुका रहता है। मानव समाज में आधे से अधिक या बहुसंख्य पाप या अनर्थ तो काम के कारण ही हो रहे हैं, शेष अनर्थ या पाप अन्य विकारों के कारण या अन्य कारणों से। अतः काम को ही सबसे पहले तथा सबसे प्रबल शत्रु गिना गया है। इन सभी मनोविकारों पर विजय पाने का उपाय है विवेक, विद्या का प्रकाश तथा सुसंगति की प्राप्ति। आइए अब हम इन सभी विकारों पर एक एक कर विस्तार पूर्वक चर्चा अगले अध्याय में करेंगे।